नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं हर गरीब की थाली में खाना है, हर गरीब की थाली में खाना है। अरे हाँ, लगता है चुनाव का आना है। बात चुनाव की हो रही है तो हम बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और इस संदर्भ में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अब से कुछ ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आपको जानकारी दे दूं कि इस चुनाव में जेडीयू को जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बहरहाल ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। रानीगंज से हमारे पास एक खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। आपको जानकारी दे दूं कि रानीगंज पुलिस को कल रात यानी मंगलवार की रात को अचानक फोन किया जाता है। एक महिला का फोन आता है और उस महिला ने बार बार पुलिस को ये जानकारी देते हुए ये कहा कि उस पर प्रहार किए जा रहे हैं, उसके साथ मारपीट किए जा रहे हैं और उस पर जुल्म किए जा रहे हैं उसके पड़ोसी दीपक शर्मा और उसकी फैमिली के द्वारा। और इसीलिए वह गुजारिश करती है, फरियाद करती है पुलिस से कि पुलिस के लोग उसके घर पहुंचे और उसे बचाएं। इस तरह की फरियाद के बाद पुलिस जब तिलक नगर पहुंचती है, रानीगंज के तिलक नगर पहुंचती है, तो पुलिस पर भी दीपक शर्मा और उसकी फैमिली के द्वारा हमले कर दिए जाते हैं। ये कहना है पुलिस के अधिकारियों का जो घायल हो गए, उनका ये कहना है कि पुलिस पर भी दीपक शर्मा और उसकी फैमिली ने हमले कर दिए, जिसमें पुलिस के जवान घायल हुए और जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। आपको बता दूं कि दीपक शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये घटना वाकई, अगर इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज में किस तरह की जो है मानसिकता आती जा रही है। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ घायलों का इलाज चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के लोगों पर भी अटैक किया गया। मीडिया के लोग भी इस हमले में घायल हो गए। पुलिस और मीडिया के लोग बुरी तरह घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस संदर्भ में भी कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दूं कि इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्ण शशि राय का बयान आता है कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है और उन्होंने ये कहा कि दीपक शर्मा की पत्नी भाजपा से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उन्होंने भाजपा पर दोषारोपण किया। जबकि इस संदर्भ में बयान आने के बाद भाजपा नेता और ब्लॉक अध्यक्ष रानीगंज के राजेश मंडल ने कहा कि इसमें भाजपा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाजपा का कोई संबंध नहीं है इस घटना से। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आगे एक्स महिला मोर्चार জেলার সেক্রেটারি ছিলেন, এখন বর্তমানে কোনো দায়িত্বতে নাই বলে দিই। আর যদি কেউ এরকম কিছু কাজ করে ওর সঙ্গে বিজেপির কিছু লেনা দেনা নাই, ঠিক আছে, তবু आईने हिसाबे काज करबे। যদি কিছু ভুল করেছে तो निश्चय और सजा पाবে वो। अच्छा, देखा गया सर कि मीडिया को भी हमला किया गया, मीडिया का कैमरा तोड़ दिया गया, इस विषय में क्या कहना आपका? देखिए, इस विषय का पूरा जानकारी हमको नहीं है, ठीक ना, और इस विषय की जानकारी लेके जैसा होता है हम देखते हैं। सुनने में आया है कि सोना शर्मा का हस्बैंड जो है वो कोई पत्रकार थे, उनका कैमरा तोड़े। तो सोना शर्मा का हस्बैंड का जो है ना पार्टी से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना वास्ता नहीं है। গতকাল রাত্রে দীপক শর্মা বলে একজন বিজেপির গুন্ডা তিনজন পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তুলেন। ওই দীপক শর্মার সাথে তার পাশের বাড়ির একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়। পাশের বাড়ির লোকজনরা যখন পুলিশকে খবর দেয়, সেই শুনে পুলিশ যায়। তারপর তারা পরিবার সহ পুলিশকে আক্রমণ করে। আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি এবং রানীগঞ্জ আইসি সহ পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে এবং উপযুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা করা। আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তথা রানীগঞ্জ বড়োর মধ্যে এমন কোনো গুন্ডামি করতে দেবো না বিজেপিরকে, যাতে আইন তারা নিজের হাতে তুলে নেয়। আগামী দিনে এরা যেরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে, যে জনরোষ আসলে পড়বে, তখন কিন্তু এদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাই বারবার বলছি, গুন্ডামি করবেন না, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন। আর পুলিশকে মেরে, বিডিওকে, এসডিও, ডিএমকে মেরে আপনাদের যে কালচার, সেটা সারা পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে আপনারা দেখাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ তারও দৃষ্টান্ত। সবই যান, প্রশাসনকে মান্যতা দেন আর ভদ্রভাবে রাজনৈতিক দল করুন। যাতে মানুষ যদি গ্রহণ করে তাহলে মানুষ আপনাদের গ্রহণ করবেন, কিন্তু মানুষের যদি জনরোষ রাস্তায় চলে আসে
তাহলে আপনারা কিন্তু কেউ বাঁচতে পারবেন না। अच्छा, देखा বারবার বলছি সতর্ক হয়ে যান। देखा गया सर मीडिया के प्रेस वाले को उसको भी मारा है, उसका कैमरा तोड़ दिया। নিন্দা করছি, সাংবাদিক লোকদের মেরেছে নিন্দা করছি, পুলিশে গায়ে হাত দিয়েছে নিন্দা করছি এবং কঠোর শাস্তির দাবি করছি, কঠোর শাস্তির দাবি করছি। পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি যে এই ধরনের ব্যক্তিদের যেন বাইরে না থাকে। এরা পাশের বাড়ির লোককে যখন এরা সম্মান দিতে জানে না, তো এরা বিজেপির নেতৃত্ব কী দেবে? पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बेल दे दी। 50,000 के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी गई है। और इसके बाद हम आपको एक और खबर से जोड़ना चाहते हैं। आपको बता दूं कि खास बात समूह की तरफ से लगातार सोशल काम भी होते रहते हैं। खास बात एनजीओ की तरफ से आज दिवाली को देखते हुए, इन त्योहारों को देखते हुए गरीबों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई। इस मौके पर खास बात एनजीओ के तमाम सदस्यगण और पदाधिकारीगण मौजूद थे। संगठन के साथ हम लोग आए हैं। पीएनआर में एक छोटा सा एक बस्ती है, वहाँ हम लोग दिवाली के मौके में मतलब हमेशा हम लोग आते हैं। छोटा मोटा जब भी दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, जब हम लोग का मौका मिलता है हम लोग के साथ मतलब आते हैं। बच्चे लोग के साथ बहुत मज़ा आते हैं और मिठाई और पटाखा, चॉकलेट, लड्डू, ये सब बच्चे लोग के साथ हम लोग किए हैं और यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है साथ में। आज हम लोगों ने खास बात एनजीओ और संजय सिन्हा भैया के नेतृत्व में आज हम लोग हमकार गार्डन में एक बस्ती है, जहाँ बस्ती में आकर हम लोगों ने दिवाली के मौका पर तकरीबन 100 बच्चों को हम लोगों ने चॉकलेट, बिस्किट और कुछ गिफ्ट हम लोगों ने आज दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली के मौका पर इन लोगों के साथ खुशी में हम लोग भी शामिल होने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है, आज पत्र भेजे गए तमाम अधिकारियों को कि इस बार छठ के लिए सार्वजनिक स्थलों का चयन न करें छठ व्रती, और अपने घरों में अगर छठ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए सरकार की तरफ से ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि छठ व्रती तालाब में जाकर छठ करें और उदीयमान सूर्य को अर्घ दें। इस तरह की इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस बार छठ व्रतियों को सार्वजनिक जगहों का चयन नहीं करना है। और उन्हें ये कहा गया है कि चूंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और सरकार ने ये कहा है, ये गुजारिश की है कि तमाम छठ व्रती अपने अपने घरों में छठ व्रत को अंजाम दें, किसी भी सार्वजनिक जगह पे मंदिर में न जाएं और किसी नदी तालाब में न जाएं, और ताकि भीड़ भाड़ का माहौल न रहे। इस तरह की बातें हुई और इसे लेकर एक पत्र भेजा गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को। आइए इसके बाद हम आपको जोड़ते हैं एक और ख़बर के साथ। आपको बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में भी एक विजय जुलूस निकाला गया और विजय जुलूस निकालकर इस जीत को सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई, सेलिब्रेट किया गया। काफ़ी तादाद में यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसकी अगुवाई कर रहे थे भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वह अप्रत्याशित था। पूरे बिहार की जनता ने भारतवर्ष को ये संदेश दे दिया कि अब ना कोई परिवारवाद न वंशवाद चलना है, विकास की राजनीति होनी है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। इस बार कल तो बिहार जीते हैं, अब की बारी बंगाल है और कहे न कल हमारे योगी जी कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। इस बार 2021 में बंगाल में हम लोग आ रहे हैं।